हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एज ए साइकोलॉजिस्ट पिछले 28 सालों से काम करती आ रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में मैंने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी कि कितने तरह के व्यक्ति हमारी सोसाइटी में देखने के लिए हमें मिलते हैं। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष ये बताऊंगी कि किस तरह से सामने वाले के व्यक्तित्व को आप पहचानेंगे। तुरंत पहचानने के लिए जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 80% हमारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे को देखने के लिए उसका मिलता है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लिप लैंग्वेज होता है, आपका बॉडी पोस्चर होता है। 3 चीज़ें मेन रूप से किसी भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति आई कांटेक्ट करके डायरेक्ट बात नहीं करता है तो इट मीन्स या तो वो आपसे कुछ छिपाना चाहता है या वो उसकी नेचर बहुत ही शाई नेचर है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। इस वजह से कई लोग आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते हैं। दूसरी होती है आपकी वॉइस किस तरह की है, आप दूसरे से बात कर रहे हैं, आपका पिच किस तरह का है, सॉफ्ट मैनर में बात कर रहे हैं या डांटने के मूड से आप उसको बात कर रहे हैं, या आपकी लैंग्वेज के अंदर स्माइलिंग फेस आपका दिखता है। तो वो चीज़ें आपके सामने वाले को पहचानने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हर व्यक्ति का बॉडी पोस्चर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी का। यदि आप सामने वाले के समक्ष हेड करके सामने सिर करके पूरी मुंह से आराम से बात कर रहे हैं तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से शो करता है। लेकिन जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो इधर उधर देखेंगे, अपने हाथों को मसलते रहेंगे या कोई हैंकी लेके आपस में घुमाना शुरू कर देंगे, कोई पेन पेंसिल कोई पेपर वेट पड़ा है उसके साथ वो खेलते खेलते आपसे बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में जो नॉर्मल जजमेंट की बात आती है, इसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटी हमारे सामने बेसिकली देखने के लिए आती हैं। पहले व्यक्ति वो होते हैं जो ऑलवेज हेल्प करते रहते हैं लोगों की। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो हेल्प तो कर देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें हेल्प लेने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं और वो मुसीबत में होने के बावजूद भी हेल्प करने के लिए शर्म की वजह से कह नहीं पाते हैं। तीसरे टाइप की जो पर्सनैलिटी वो होते हैं जो टिट फॉर टैट होते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने यदि मेड है, आपने उससे कुछ पैसे दिए, तुरंत आप इमीडिएटली आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें पैसे दे, तुम मेरे लिए इतने दिन ये काम फ्री में करोगे। या अपने किसी की फ्रेंड को कोई आपने हेल्प की, इमीडिएटली आपकी इच्छा होती है कि मैंने इसकी हेल्प की है तो मुझे तुरंत इसकी हेल्प अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो वो लोग टॉन्ट कसने में, धमकाने में या आपको बार बार रियलाइज़ कराने में झिझकते नहीं हैं। तो इस तरह से जो 3 तरह के लोग होते हैं जिनको हम पर्सनैलिटी को देखकर हम पहचान सकते हैं। इसके साथ मेरे सामने एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंट्रोवर्ट टाइप के लोग कैसे हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके सामने वाला किस टाइप की पर्सनैलिटी है। इसके लिए कुछ सिम्टम्स तो मैंने आपने को पिछले वीडियो में बनाए थे, वो आपको भेज दिए हैं। आप उनको कृपा करके मौका देख के उनको ज़रूर इस विषय पहले वीडियो को अवश्य पढ़िएगा, जिसमें देखते हैं कि जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कम बोलते हैं, एनर्जी अपनी फालतू के कामों में ज़रा भी वेस्ट नहीं करते हैं और सामने वाला भी उनको पूरी तरह से, कई लोग उनको पहचान भी नहीं पाते और उनको सेल्फिश कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, इनका नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन जब इनके सामने कोई जॉब की मजबूरी या नेचर ऑफ जॉब अलग तरह का आ जाता है तो ये एक्सट्रोवर्ट बनने में भी देर नहीं लगाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यदि शाई नेचर का भी है, सपोज़ कोई लड़का है, वो किसी लड़की से बात करने का सोचता है यंग एज में, जैसे एडोलसेंट में लोग कोशिश करते हैं, तो वो शाइनेस इस बात को उसके दिमाग में रहती है कि कहीं मुझे सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन इसको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उसको बात करने में हिचकिचाहट अपनी धीरे धीरे ख़त्म करनी पड़ती है और सफलता की ओर आगे बढ़ना कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। किसी भी अपोजिट सेक्स से बात करने में काफ़ी लोगों के अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कम करने के लिए आपको धीरे धीरे काउंसलिंग लेके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं।
इनके साथ सबसे बड़ी चीज़, जब कोई सामने वाला आपके इंट्रोवर्ट टाइप का होगा और आप उससे बात करेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो इंट्रोवर्ट व्यक्ति जब आपसे बात करेगा और आप उसके सामने कोई चीज़ रखते हैं तो इमीडिएटली आपको वो निर्णय नहीं सुनाएगा, एकदम से निर्णय नहीं बताएगा। वो किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले एनालिटिक माइंड से उस चीज़ का पूरी तरह से एनालिसिस वो करता है। दूसरी बात ये है कि वो फालतू का खर्च नहीं करता है, मतलब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो अपनी रिक्वायरमेंट में चलता हुआ जाता है। उसको शोबाजी में बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लाइमलाइट में आना बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है। यदि घर में उसका काम एक छोटी कार से चल रहा है तो बड़ी कार खरीदने का वो ख्वाब भी नहीं देखता है। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात होती है कि समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट की मांग के हिसाब से वो अपने को एक्सट्रोवर्ट बनाने में, एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेगा, आपको जब टाइम देगा तब आपसे पूरी तरह से वो बात करता है। लेकिन इसकी एक कमी होती है कि ये अपनी प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलिंग के लिए नहीं जाता है, अपने ही माइंड से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीज़ों को वो सॉल्व करता रहता है। इसी के साथ यदि जो हमारी पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आती है, वो लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, लोगों को एंटरटेन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो स्टेज पे खड़े होके कुछ भी चीज़ें आराम से बोलते रहते हैं। उनका इम्प्रेशन दूसरे पर क्या पड़ेगा इसकी वो ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं, बस वो बोलते जाते हैं। समाज में स्टेज पे खड़े होके भी वो रियलिटी से चीज़ों को निकालते हैं, उस सच को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से लोगों को हेल्प भी करते हैं और अपनी एक अलग तरह की इमेज बनाते हैं। आप देखिए, जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, किसी भी तरह की पर्सनैलिटी है, उसकी पहली छवि सामने वाले के माइंड पे छा जाती है। वो उसी तरह से सामने वाले उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है, इमोशनल पर्सनैलिटी, वो इमोशनल पर्सनैलिटी बेसिकली इमोशन बेस्ड ही होती है। इन लोगों को हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये हर चीज़ के डिसीजन दिमाग से लेते हैं, ज़्यादातर अपने माइंड का प्रयोग जितना करना चाहिए उतना करते नहीं हैं और उसके साथ साथ ये इमोशंस इन पे पूरी तरह से हावी रहते हैं। इमोशनल पर्सनैलिटी का आप देखिए, यदि मैच्योरिटी उसके माइंड में है तो 10 साल का बच्चा भी 16 साल के बच्चे के बराबर बिहेव करता हुआ आपको मिल जाएगा, और जिसमें हम कहते हैं कि ये बच्चा इमोशनली मैच्योर है। लेकिन एक इमोशनल पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी बात रहती है कि ये डिस्टेंस रिलेशन के अंदर बना के रखना बहुत पसंद करते हैं। बातों को कहने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फीलिंग इनको हमेशा डोमिनेट करती है। जब भी आप इनके सामने कोई टॉपिक रखें, कोई बात रखेंगे या कोई ऐसी विषय आ जाए, सपोज जैसे पेरेंट्स को सबके साथ रखना है या नहीं रखना है, या हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है, यदि कोई बीमार है उसका कैसे ध्यान रखना है, तो ये तन मन धन से इस तरह से लग जाते हैं कि ये उसके अंदर समा जाते हैं पूरी तरह से। उन्हें लगता है ये सामने वाले का दर्द में वो महसूस कर रहे हैं। तो इतने इमोशंस इनके अंदर कई बार इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि इमोशनल पर्सनैलिटी को अकेले रहने में कभी परेशानी नहीं आती है। और बच्चों को आज के समय में, ये सभी पेरेंट्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों की ज़िंदगी में इमोशनल पर्सनैलिटी होना, एक्सट्रोवर्ट होना या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का होना, कोई भी टाइप की पर्सनैलिटी आपकी कैसी भी हो, वो हमारे एनवायरनमेंट पे, फैमिली एनवायरनमेंट पे या स्कूल के एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। स्पंज की तरह हमारी ज़िंदगी में, वो बच्चों की ज़िंदगी में विशेष रूप से बहुत काम करता है कि जो बच्चा बचपन में सीखता है उसी तरह के पर्सनैलिटी उसकी धीरे धीरे बनती चली जाती है। लेकिन फॉरगिवनेस की फीलिंग इमोशनल पर्सनैलिटी के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए इनके बारे में कहते हैं कि जो इमोशनल पर्सनैलिटी होती है ये मोम की तरह मुलायम और पत्थर की तरह कठोर, दोनों तरह का रूप ये अपना लेते हैं। लेकिन किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी को जब आप पहचानते हैं, सामने वाला आपसे आके बात करता है, सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने ये आती है
कि यदि उसका मूड ठीक नहीं है तो उसको कैसे ठीक करेगा वो अपनी पर्सनैलिटी को, किसी भी तरह का हो। जो आपको समाज में रह के, अपनी जॉब में रह के आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, यदि आपका मूड बार बार ख़राब होता है और आप समझ रहे हैं कि हम कैसे अपने अच्छे काम को करें, तो आपको उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। अपने डाइट प्लान इस तरह से करिए जिससे कि आपका के अंदर कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी किसी तरह की कमी आपके अंदर ना हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आप कैसी भी पर्सनैलिटी हैं, सामने वाले के पास जाते हैं, आप बात करते हैं, यदि आप फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली फिट नहीं हैं तो आप सामने वाले के साथ ना उसको समझ पाएंगे, ना वो आपको पूरी तरह से जज कर पाएगा। इसलिए आज मैंने डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया कि किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और उनको आप कैसे हैंडल करें। और इसके साथ साथ आप देखिए, घर में हर टाइप की पर्सनैलिटी के व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन यदि आपका बच्चा कम बोलता है या बहुत अधिक होता है, बोलता है या बहुत सारी चीज़ें बहुत पूछता है, तो आप ये उसकी अपनी नेचर है, आप उसको डेवलप होने दीजिए। हर चीज़ में टोका टाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। इसलिए पर्सनैलिटी बनाने में, कोई भी पर्सनैलिटी हो, कुछ उसके अपने गुण होते हैं, कुछ हेरिडिटी से वो लेता है, और तीसरी चीज़ होती है एनवायरनमेंट, जो पेरेंट्स के द्वारा, स्कूल के द्वारा, समाज के द्वारा बच्चों को सबको दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है आज ये वीडियो शायद आपके किसी काम का हो, आपको पसंद आया होगा। इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट अवश्य भेजिए। मुझे आपके लाइकिंग कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हैव ए गुड डे एंड एन्जॉय द डे।